अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा प्लांट है जिसको हम दो वजह से अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं। एक तो ये कि हमारे गार्डन को एक बहुत ग्रीन लुक देता है, और दूसरा ये कि इससे बॉन्साई बहुत अच्छा बनता है। मैं बात कर रही हूँ इमली के प्लांट की। ये प्लांट बहुत ज़्यादा इजी टू ग्रो है और इसके लीव बहुत खूबसूरत हैं, और हमें इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। और इससे अच्छी और क्या बात है कि हमें केयर भी बहुत ज़्यादा ना करनी पड़े और हमारा गार्डन ग्रीन लुक दे। आप देख सकते हैं कि मेरे ये प्लांट कितने ज़बरदस्त और कितने बड़े बड़े हो गए हैं। इन प्लांट्स पर मैंने कई दफ़ा वीडियो अपलोड की और मैं आपको अक्सर और बेशतर इनके बारे में बताती रहती हूँ कि ऐसे प्लांट हमें अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करनी चाहिए, जो गार्डन में हमें बहुत ज़्यादा इसकी केयर भी ना करनी पड़े और हमारा गार्डन खूबसूरत भी लगे, इसके छोटे छोटे लीव्स हों और जिसकी ब्रांचेस बहुत खूबसूरती से इधर उधर फैलें। ये प्लांट आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं की है, मैंने इसको बढ़ने दिया है। और मेरे गार्डन में जिस कॉर्नर में ये रखा हुआ है वहाँ बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी हो जाती है। कुछ प्लांट्स और भी हैं जो ग्रीन लुक देते हैं। हम सीजनल प्लांट तो लगाते ही हैं, लेकिन जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हमारे गार्डन में देते हैं और हमें इसकी बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। इस प्लांट को आप देखिए, मैंने ये प्लांट काफ़ी पुराना हो गया है और मैंने इस पर कई वीडियो अपलोड किए और आपको बताया भी। और इसी में एक देखिए, ये मेरा शरीफे का प्लांट भी है और जिसके अंदर आप ये देखिए फल भी लग रहे हैं। यानी फल तो नहीं कहूँगी, इसमें इसके फ्लावर्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये इस पॉट के अंदर लगा हुआ है। इस पॉट के अंदर 3 प्लांट लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये मेरा 16 इंच का पॉट है और इसमें ये 3 प्लांट लगे हैं और तीनों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। 2 इसके अंदर लगे हुए हैं इसके शरीफे के, और एक लगा हुआ है इमली का। तो ये प्लांट बहुत इजीली, अगर हम अपने प्लांट को सही से नरिश करते हैं, उनको सही टाइम पे पानी देते हैं और उनको सही फर्टिलाइज़र देते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी ना हो और हमें इसकी कोई ना कोई टेंशन रहे। आप ये देखिए कि इमली के प्लांट को मैंने इसमें ग्रो किया है और एक ये ग्रो किया है, ये तो मैंने आपको लगाना भी सिखाया था, और एक मैंने यहाँ पर किया है, इससे कि जिस कॉर्नर पे मैं रखना चाहती हूँ वहाँ ये ग्रीन लुक देते हैं। इसके अलावा मैंने बॉन्साई के लिए भी आपको अक्सर बताया है कि मैं बॉन्साई बना रही हूँ, और जब मैंने इसकी कटिंग की है एक दो दफ़ा के अलावा, वो भी मैंने कर ली कटिंग, लेकिन बाकी वक्त मैंने आप लोग को सब इसके बारे में इन्फॉर्म किया है जब मैं कटिंग करती हूँ। और आज भी मैं कटिंग ही करने जा रही थी, मैं कहा चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत से लोग जो हैं वो बॉन्साई बना रहे होते हैं और कुछ ने कहा था कि हम आपके साथ बॉन्साई बनाएंगे। तो चलिए, अगर आपने भी कट नहीं किया है या आपने कट कर लिया है तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप देखिए, मैंने इसमें 4 पौधे हैं, 4 प्लांट्स हैं और 2 मैंने एक साथ ज्वाइन किए थे और ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं और इसकी ब्रांचेस बहुत ऊंची ऊंची हो गई हैं और मैंने कट भी नहीं किया। मैंने कहा आपके साथ करूँगी। तो देखिए, एक ये है इसके अंदर, एक ये वाला है, इसको मैंने थोड़ा सा शेप चेंज किया था और ये सीधा, मुझे सीधे सीधे ट्रीज अच्छे लगते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमसे कट नहीं करते हैं, कट करते हैं तो ये छोटे रहते हैं। एक देखिए ये कितना छोटा सा है, कट नहीं करते हैं तो ये मतलब कट करते हैं तो ये छोटे से रहते हैं, और जब कट नहीं करते हैं तो आप देखिए ये कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बॉन्साई में हमें शेप जो है वो इसमें आना शुरू हो गया। बहुत से लोग कहेंगे कि बॉन्साई का शेप नहीं आया है, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बॉन्साई 1-2 साल में नहीं बनता है। अगर आपने बॉन्साई के प्लांट सीखे होंगे तो आप एग्जीबिशन वगैरह में जाते होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ लिखा होता है कोई 30 साल पुराना और कोई 40 साल पुराना। तो हमारे इस प्लांट को तो इतना साल नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आप कट करती हूँ। तो इसके लिए आप ज़रूर बॉन्साई की ट्राई ज़रूर कीजिए। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप जहाँ इतने सारे प्लांट्स लगाते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग तो इतने ज़बरदस्त मुझे आइडियाज़ देते हैं कि मैं ख़ुद भी बड़ी वो होती हूँ कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। और आप लोग तो बहुत करते हैं और शायद मैं भी इतना नहीं करती हूँ, इतना मुझे भी आइडिया नहीं है, इसलिए कि हर आदमी हर काम में परफेक्ट नहीं होता है। कुछ चीज़ मैं अच्छी तरह से ग्रो कर लेती हूँ, कुछ प्लांट्स आप लोग अच्छी तरीके से ग्रो कर लेते हैं, तो एक दूसरे से शेयर भी हम लोग कर लेते हैं। ये अच्छा होता है कि एक दूसरे को बता दें। बाज़ लोग बहुत नाराज़ भी होते हैं, कहते हैं फ़जूल वीडियो बना दी, ये कर दी। देखिए, हम जब कोई वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं तो बहुत नेक नियति से बताते हैं, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है जो आप लोगों से हम लोग छुपाते हैं।
जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स के देती हूँ, मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। और मुझे बहुत मतलब जाहिर बात है वो बहुत पुराने यूट्यूबर्स हैं और उनको बहुत ज़्यादा आइडिया भी है। ज़्यादातर मुझे इतना नहीं है, हर आदमी को इतना नहीं होता। जो मुझे आता है वो मैं आपको बताती हूँ, इसलिए कि मैं इतनी ज़्यादा पहले मैंने नहीं कभी देखे वीडियोस। अब मैं कुछ देख लेती हूँ वीडियोस, कुछ आप लोग कहते हैं कि आप देख लीजिए, वो वाली वीडियो टाइम पे नहीं होता है। लेकिन आप लोग नाराज़ हो जाते हैं, जब गुस्सा ना हुआ करें, आप लोग वो हटा दिया करें अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है या कोई वीडियो पसंद नहीं आ रही है। फिर आप लोग कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास कोई ऐसे बैड कमेंट्स नहीं आते हैं। आप लोग लाइक भी बहुत करते हैं, बहुत इनकरेज करते हैं और इसीलिए हिम्मत भी बनती है हम लोगों की, हम यूट्यूबर्स की, आप लोगों को कुछ बताने के लिए। हम चाहते हैं कि अगर हम जो कोई चीज़ बना रहे हैं हम आप लोगों को ही बताएं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको कट करते हैं और इसके सारे ब्रांचेस कट करते हैं। देखिए होता क्या है, अगर हम इसको कट करते हैं ना तो नीचे से जो ये ब्रांचेस होती हैं, ये जो स्टेम होता है ना, नीचे का तना जो होता है ये मोटा होता है। तो फिर प्लांट जो होता है वो अपने एनर्जी इस लीव्स को निकालने में नहीं खर्च करता। अब वरना ग्रोथ में देखिए ना, वो कितना लंबा हो गया है, उसकी ग्रोथ में खर्च कर देता है। तो इसको जो है फिर वो नहीं करता और वो स्टेम को मोटा करता है। खैर भी इतने मोटे मेरे स्टेम तो नहीं हुए हैं और मुझे कोई इतने सारा साल भी नहीं हुए, मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, इसलिए कि मुझे पता है कि ये बहुत साल लगते हैं। और वायरिंग से भी करते हैं, लेकिन वायरिंग से मैंने नहीं किया है। और मुझे ऐसे ही छोटे छोटे ट्रीज़ जो होते हैं ना, अब देखिए ना, छोटा सा अगर अब इसको हम किसी छोटे पॉट में लगाएं तो ये कितने मतलब लगेगा भी लुक। अभी आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने अक्सर एग्जीबिशंस में देखे हैं तो वो इसी तरह के छोटे छोटे से होते हैं और छोटे पॉट में जब हम इनको रखते हैं ना तो ये लगते भी ऐसे। अच्छा, हम इनकी अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैं वही 15 डेज़ से इनको फर्टिलाइज़ करती हूँ। मैंने इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, बस जो गोबर की खाद का या सरसों की खली का फर्टिलाइज़र डालती हूँ, बस वही डालती हूँ और उन्हीं से इतनी अच्छी ग्रोथ होती है। अच्छा, इमली के प्लांट की बात ये भी है कि इमली के प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप 2 से 3 दिन पानी ना भी दें, 4 दिन पानी भी ना भी दें, 1 हफ्ता भी ना दें, लीव सब अपने गिरा देगा। लेकिन जैसे ही आप पानी डालेंगे फ़ौरन इसके लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत हार्डी प्लांट है। और मैं तो बिल्कुल कहूँगी, अगर आपको बहुत ग्रीन अपने गार्डन को लुक देने का शौक़ है तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। इमली के ब्लैक कलर के सीड लीजिए। मुझे किसी ने कहा भी था कि मेरे पास इमली के जो कतारे होते हैं उसके सीड हैं ग्रीन रंग वाले, तो वो नहीं लगाते। ग्रीन जो हम ब्लैक कलर के सीड होते हैं ना, जो इमली हम खाने पकाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, आप उसके सीड लीजिए, उसके सीड लगाइए और आप देखिए। तो ये इस तरह से मेरे हैं और मैंने भी बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं दिया है और भी देना चाहिए, इसलिए कि मैंने देखा है कि जो इसके जो होते हैं बहुत ज़्यादा कट कर देते हैं, तभी शायद वो नीचे के अच्छे होते हैं। लेकिन मुझे इतने ज़्यादा कट किए हुए 1-2 लीव पसंद नहीं है। मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि ज़रा लीव भी हो और नीचे से लगे छोटा सा ट्री। देखिए ना, छोटा सा ट्री लग रहा है ना। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है। और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैं इसको अलग करूँगी, वैसे पता है मैं इसको अलग करूँगी, अलग अलग पॉट में लगाऊँगी। जब भी लगाऊँगी, कुछ भी करूँगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, इसलिए कि आप लोग से शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोग भी मुझे इतने अच्छे मशवरे देते हैं। अब आप देखें कि इस प्लांट को आप जो है अगर रखना चाहते हैं तो आप धूप में भी रख सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कितने देर धूप में रखें। तो देखिए, आप किसी प्लांट को किसी जगह रखें तो आप ये चेक कर लें कि वो प्लांट वहाँ कैसा। अगर आपको लगे कि कोई प्लांट आपका सूख रहा है, ये मैं आपको ऐसे टिप बता रही हूँ, अगर आपका प्लांट सूख रहा है और आपको लगे कि इसके लिए बहुत येलो, तो आप जगह शिफ्ट कीजिए। और जब किसी प्लांट को किसी जगह रख दें और वो वहाँ अच्छा ग्रो करे तो उसको बार बार मूव ना करें। हम जब प्लांट्स को बार बार एक जगह से दूसरी जगह पॉट को मूव करते हैं तो इस तरह हमें पसंद नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा इधर उधर, बाज़ लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं होता है शिफ्टिंग करना एक जगह से, अपना जो जहाँ पर सोते हैं या जहाँ पर हम रहते हैं उस जगह से शिफ्टिंग पसंद नहीं होती है बार बार। तो इसी तरह प्लांट्स भी होते हैं, एक जगह वो अपने आप को कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, तो फिर उस जगह से वो वहीं पर अपने आप को उसकी आदी बना लेते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, मेरे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनको धूप ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी है, अब मैंने उनको धूप में रखा तो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता इस पर एडजस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो बर्न नहीं हो रहा है। जैसे मनी प्लांट,
कभी लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा बर्न है, लेकिन अब मैं इसको ऐसे मूव नहीं कर रही हूँ, इसको इधर ही एडजस्ट कर रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता। देखिए आप इसके कुछ लीव्स बर्न हुए हैं इतनी गर्मी में भी, ऐसे ये हो गया, लेकिन बाकी देखिए नहीं हुए। ये मार्बल क्वीन मनी प्लांट है और अब ये अपने आप को इस जगह एडजस्ट कर चुका है। अगर मैं इसको लेके कहीं जाऊँ, इसके ब्रांचेस को यहाँ से निकालूँ, तो शायद ये अच्छी तरह ग्रो ना करे। तो आप ये ज़रूर कीजिए कि जिस प्लांट को जहाँ पर आपको लगे कि वो सही एडजस्ट कर रहा है, आप उसको वहाँ रखिए, और लगे कि आपको सूख रहा है तो आप उसको वहाँ से हटा दीजिए। जैसे कि ये देखिए मेरा ये मनी प्लांट, मेरा ये वाला मनी प्लांट जो है, ये भी पहले बहुत सूख रहा था, उसके बाद इसने अपने आप को इस जगह एडजस्ट कर लिया और अभी यहाँ पर काफ़ी सर्वाइव कर लेता है अच्छी तरीके से। अब मैं उसको वहाँ से मूव नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह आप भी अपने प्लांट्स को चेक किए और फिर उनको उसी जगह रखिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।